Everyone, I hope all are feeling well. In this video, we shall learn about chapter 1 of the poem in the class 9th as a we have books in Hindi summary. एक बार जब कभी एक सड़क पर चल रहा है और तब एक मोड़ था, दो अलग अलग रास्ते थे और उन्हें एक को चुनना था। कवि कहता है कि जैसे वह एक व्यक्ति था, वह केवल एक सड़क पर यात्रा कर सकता है, उन्हें इन दो सड़कों में से एक चयन करना था। पीली लकड़ी का मतलब पत्तियों के साथ एक जंगल है जो बाहर पहने हुए और वह पीले रंग में बदल गया। शरद ऋतु का मौसम यह एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो लोगों से भरी हुई है, जहां लोग कई सालों से रह रहे हैं। वो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कवि से बड़े हैं, कवि वहीं खड़ा रहे और जहां तक देख सकता था। उसने मार्ग को बहुत ध्यान से देखा। रास्ता लेने से पहले वह जानना चाहता था कि यह कैसा था, क्या इसके लिए उपयुक्त था या नहीं। वह उस मार्ग को देखने में सक्षम था जहाँ से यह घुमावदार था, जिसके बाद इसे पेड़ों से ढका गया था और छिपा हुआ था। यह हमारे जीवन में भी होता है जब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होते हैं, हमारे पास बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन हमें उनमें से केवल एक को चुनना होता है। हम पेशेवर और विपक्षों के बारे में सोचने के लिए समय लेते हैं, यह हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं, केवल तब तक जब हमें उसके लिए कुछ रास्ता चुनना चाहिए, इस पर निर्णय लेना चाहिए। कभी लंबे समय तक यह जांचने के लिए एक मार्ग को देखता रहा कि यह उसके लिए सही रास्ता है या नहीं। उन्होंने फैसला किया, दूसरे रास्ते पर चलना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों रास्ते समान रूप से अच्छे हैं। वो बस के लिए रूप में उचित कहते हैं, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि दोनों रास्ते समान रूप से अच्छे थे और उनमें से एक पर चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही अगर बात करें, वह जोड़ता है कि शायद उसे लगा कि रास्ता उसके लिए बेहतर था और इसलिए वो उसे चुनता है क्योंकि उस पर घास थी, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग नहीं किया गया था। बहुत से लोग पहले इस रास्ते पर नहीं चले थे, इसलिए रास्ता घास वाला था, और वांटेड का अर्थ है कि यह कई लोगों द्वारा नहीं चलाया गया था। जब वह कुछ दूर तक रास्ते पर चला तो उसे महसूस हुआ कि दोनों रास्ते एक ही तरह से खराब हो चुके हैं। दोनों रास्ते एक जैसे घिसे पीटे थे। हमारे जीवन में भी हमें कोई भी रास्ता या विकल्प अपनाते हैं, लेकिन उन्हीं सब के फायदे, नुकसान, समस्या, चुनौतियां समान हैं और हमें उनका सामना करना चाहिए। हमें लगता है कि हम एक बेहतर विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कवि कहता है कि दोनों मार्ग उस सुबह समान थे, दोनों ने उन पर पत्ते छोड़े थे और किसी ने उन पर एकदम नहीं देखा था, क्योंकि वे अभी भी हरे रंग के थे। उसने तय किया कि उस दिन वह रास्ता लेगा और दूसरे दिन तक रास्ता रखेगा। हालांकि वह जानता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर जाता है, वह जानता है कि वह अपनी पसंद के अनुसार वापस नहीं जा सकता। इसी तरह हमारे जीवन में भी बार बार जब हम एक विकल्प चुनते हैं तो हमसे उस विकल्प के आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें कभी भी वापस आने और दूसरे विकल्प को लेने का मौका नहीं मिलना चाहिए जो हमें पहले छोड़ दिया था। वो कहता है कि भविष्य में वह एक गहरी सांस लेगा और कहेगा कि एक समय पर वह जीवन में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जिसके लिए दो विकल्प थे और उस पर सड़क पर यात्रा करना था, जिस पर कम संख्या से यात्री की जा सकती थी लोगों का। उसने उस निर्णय से उसका भविष्य तय कर दिया। इसी तरह भविष्य में जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि एक बार जब आप छोटे थे तो आपके पास दो विकल्प थे, आपने जो चुनाव किया उसने आपको वहीं बना दिया जो आप बने। यह सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही मजबूत संदेश है कि आपको बुद्धिमान होना चाहिए और उन विकल्पों में से विकल्प बनाते समय सावधान रहना चाहिए जो आपके जीवन में है, क्योंकि आपका भविष्य उस विकल्प पर निर्भर करता है जो आज आप बनाते हैं। और ये बिहेव की जो द रोड नॉट टेकन पहला जो पोयम है, ये बुक की आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।